Hello everyone, welcome you all to our channel Commerce Study Classes. This is the next video of accounting. In this video, we will learn accounting concept and convention. Accounting concept and convention क्या होता है, अकाउंटिंग में इसका क्या रोल होता है और इसके कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम इस वीडियो में आज लर्न करेंगे। हमारे पास टोटल मिलाकर 8 कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम इन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये एक अजम्पशन होता है जिसके बेस पे किसी भी बिजनेस की जो एंट्रीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि अडॉप्ट होते हैं इन मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इट्स बेनिफिशियल फॉर अ बिजनेस क्योंकि यह एक्यूरेसी बताता है किसी भी बिजनेस की, और ये पब्लिश्ड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दैट वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को हम सेपरेट करते हैं। यानी कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे भी रजिस्टर किया जाएगा, और अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे भी रजिस्टर किया जाएगा। ये कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजर कॉन्सेप्ट में हम, जैसे कि मैंने आपको अकाउंटिंग में भी बताया था कि अगर हमें एंट्रीज करनी हो तो हम सब पहले यही देखते हैं कि वो मेजरमेंट होना चाहिए। किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी में। इन टर्म्स ऑफ मनी में यानी कि कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले मेजर करते हैं उसे कि वो मनी के टर्म में है कि नहीं। अगर वो मनी के टर्म में नहीं होगा तो वो उसकी एंट्री नहीं की जाएगी। अगर स्टार्ट हुआ है तो वो उसकी एक्टिविटी और वो उसकी इंटरप्राइज जो है लॉन्ग रन तक वर्क करेगी। कोई भी इंटरप्राइज इसलिए सेटअप नहीं होता कि वो जल्दी क्लोज हो जाए, इसलिए होता है कि वो लॉन्ग रन तक रन करे। तो इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी बिजनेस एक स्पेसिफिक टाइम तक किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि हमारे अकाउंटिंग में 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। कोई भी बिजनेस वहाँ तक उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद वो स्पेसिफिक टाइम पे उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखता है कि उन्होंने पूरे साल में कितना अर्न किया है और कितना एक्सपेंसेस किए हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है। ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी अकाउंटिंग का। इसके अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट रहते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पूरे साल में कितने हुए हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और प्रॉफिट देखते हैं कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है। मैच करते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उसे किस तरह से एडजस्ट किया जाए। मैच करते हैं दोनों को
और उसे फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में ये होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड में किस तरह से रियलाइज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे बिज़नेस में सेल हो रही है और किसी ने ऑर्डर दिया है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड उसी को करेंगे अगर वो सेल मेड होती है, तभी हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस में इंटर हो गया है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में होगा, भले ही उसका कैश मिला हो, पैड हो या नहीं पैड हो। फॉर एग्जाम्पल, गुड परचेस्ड, अगर बिजनेस में गुड्स आ गए हैं लेकिन उसका कैश पैड हुआ है या नहीं हुआ है वो मैटर नहीं करता, रिसीव हुए हैं, एक्रूड हुए हैं, तो वो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगे। That's it for the day. Thank you everyone. If you like my video, please subscribe it, and if you have any doubt, आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you.